हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो फटाफट खबरों के बाद अब नजर विस्तार से खबरों पर डाल लेते हैं और शुरुआत करेंगे पंजाब से, जहां पर जहरीली शराब से मौत को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार अब घिरते दिख रही है। पार्टी के अंदर से ही कैप्टन की सरकार पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। उधर शराब कांड में सियासत शुरू होने के बाद मुआवजे की रकम 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि शराब कांड पर बीजेपी और अकाली दल के साथ आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। पंजाब में जहरीली शराब से अब तक 121 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से शराब कांड पर पंजाब में सवाल हो रहे हैं, सियासत हो रही है और अब संग्राम भी इस पर शुरू हो गया है। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। 121 लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब कांड में, जिसके बाद पंजाब में अब धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है, सियासत शुरू हो गई है। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अंदर से ही बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पंजाब के जहरीली शराब कांड पर अमरिंदर सरकार बुरी तरह घिरती जा रही है। अकाली दल अमरिंदर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं तो कैप्टन की पार्टी कांग्रेस में भी उनके खिलाफ विरोध के सुर बुलंद होते जा रहे हैं। इसकी अगुवाई कर रहे हैं कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बाजवा शराब कांड की सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने की मांग कर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ते दा को पायलट जिहड़ा बरसातां दे विच जहाज नूं एयर स्ट्रिप ते उतार नहीं सकते, ये जहाज स्किड भी करेगा ते सवारियां दा नुकसान भी कराएगा। हुण पंजाब दे विचों कैप्टन नूं ते जोड़ी को पायलटां दी जोड़ी बदलनी पैनी, नवें कप्तान लियाने पैणे ने जे कांग्रेस नूं बचाना है। बाजवा ने अमरिंदर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो उन्हें सरकारी सुरक्षा से हाथ धोना पड़ गया। पंजाब सरकार ने बाजवा को मिली सुरक्षा वापस ले ली है। प्रताप सिंह बाजवा ने शराब कांड के लिए सीधे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिम्मेदार ठहरा दिया था, जिसके बाद पंजाब सरकार ने ये कदम उठाया। पंजाब सरकार कह रही है कि बाजवा की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। पंजाब पुलिस से बाजवा को 14 पुलिसकर्मी और एक एस्कॉर्ट गाड़ी मिली हुई थी। इसमें से 8 पुलिसकर्मी कोविड ड्यूटी के लिए लगाए गए थे। बाकी 6 पुलिसकर्मी पंजाब सरकार ने शनिवार को हटा लिए। जेड़ा कीता इन्हां ने वादा पंजाब दे मैंडेट नाल जेड़ा ये धोखा हो रहा, जेड़ा उन्होंने चीट करने की कोशिश हो रही है। असीं उस दे विच, क्योंकि मैं भी स्टेज उत्ते सी, उस दिन मैं कांग्रेस का झंडा कैप्टन अमरिंदर सिंह दे हत्थ दिता सी। मैं आउटगोइंग प्रधान सी, इनकमिंग प्रेसिडेंट सी। सो मैं उस गुनाह दे विच ये जेड़ा इन्हें वो स्टेज उत्ते वादा कीता, वो स्टेज उत्ते हजारां लोकां दे सामने सारे अज दे एमएलए, सारे अज दे मिनिस्टर ते प्रताप सिंह बाजवा भी शामिल सी। मैं अपने आप नूं उस गुनाह तो दूर करने वास्ते कि असीं उस गुनाह में शामिल नहीं जो अज पंजाब च हो रही। पंजाब में शराब कांड पर कोहराम मचा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने में जुटे हैं। मुआवजे की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, लेकिन बाजवा लगातार कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान सीएम कैप्टन और सुनील जाखड़ को हटा दे, वरना पंजाब में भी कांग्रेस का जहाज डूब जाएगा। और देखिए, हमारे साथ अमरिंदर सरकार पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा और एबीपी न्यूज के कार्यकारी संपादक जगविंदर पटियाल दोनों जुड़ गए हैं। बाजवा साहब, आपका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। मुझे एक बात बताइए, ऐसे वक्त में जब इतना बड़ा कांड हो जाता है राज्य में, सबको मिलजुल कर दोषियों तक पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए। ये तो पंजाब जो है वो राजस्थान और एमपी की राह पर चल पड़ा है, वाद विवाद आपस में शुरू हो गए। देखो, वैसे है कि ये बात से मैं सहमत नहीं हूं आपकी। हम बहुत देर से, तकरीबन 3-4 महीने से लगातार जो एक्साइज पॉलिसी है, इसमें से 3 साल में कम से कम पंजाब के खजाने को 2700 करोड़ रुपया कम हुआ है। पहले साल नुकसान हुआ 283 करोड़ का, फिर 750, फिर 1400 करोड़। तो ये चीज हम लगातार, मैं और शमशेर सिंह दुल्लो हमारे दूसरे राज्यसभा के मेंबर हैं, मेरे साथी हैं, वो भी पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष पंजाब में रह चुके हैं। हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को कहा कि 70 साल से एक्साइज की बोलियां होती हैं, जो एक सेट टारगेट होता है, हर साल गवर्नमेंट उसको मीट करती है। क्या रीजन है कि आपकी गवर्नमेंट में पहले साल भी हमारे एक्सचेकर को घाटा आया, दूसरे साल 2 गुना बढ़ गया, उसके तीसरे साल फिर 2 गुना बढ़ गया। और ये जो एक्साइज है, ये सबसे बड़ा मनी स्पिनर है पंजाब के एक्सचेकर में, पंजाब के फाइनेंसेस में सबसे ज्यादा पैसा जो एक्साइज का आता है। 3 साल लगातार जो ये कमियां हुई, उसमें जो बड़े कारण थे, हमने कहा इनको आप इन्वेस्टिगेट कराएं। इन्वेस्टिगेशन अभी हो नहीं सकी,
तो उतने में ये कांड हो गया, जिस कांड से सीधे तौर पर जहर दे दिया गया लोगों को। 121 लोग उसमें मारे गए हैं। तो हमारी बेसिकली यही मांग है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, आपके पास एक्साइज का डिपार्टमेंट, आप स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी हो और आपके पास पुलिस का डिपार्टमेंट भी है। एक आपने डिविजनल कमिश्नर लगा दिया है जलंधर, ये सारे मामले को प्रोब करने के लिए। चीफ मिनिस्टर का प्रोब आप समझते हो कि डिविजनल कमिश्नर कर पाएगा? इसीलिए हम दोनों सांसद, मैं और शमशेर सिंह दोलो साहब, हम गवर्नर साहब के पास गए और हमने कहा सीधा सवाल है, जो सवाल आप उठा रहे हैं वो आपका हाईकमांड सवाल क्यों नहीं उठाता? बाजवा साहब, आपके हाईकमांड को ये क्यों नहीं दिखता? जो सवाल आप उठा रहे हैं, आपका हाईकमांड हमेशा चुप क्यों रहता है? पहले मध्य प्रदेश हुआ, फिर राजस्थान हुआ। क्या आपके चीफ मिनिस्टर इस तरह से फ्री स्टाइल काम करते हैं? आप आवाज उठा रहे हैं तो हाईकमांड क्यों नहीं बोलता? देखो ऐसे सब ये सवाल जो है आप दिल्ली वालों को पूछो, आप मुझे नहीं ये पूछ सकते। आई एम नॉट आंसरेबल। आप ये सवाल जो मुझे आपने करना वो मुझे कीजिए, जो हाईकमांड को करना आप हाईकमांड से पूछिए। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। आई कैन नॉट टॉक ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी। मैं ये कह रहा हूँ पार्टी हाईकमांड को सारी बातें पिछले 3 साल में हम ये कह सकता है ना कि अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हाईकमांड मुझे पूछे। नहीं, ये बात अमरिंदर सिंह कह सकते हैं ना कि हाईकमांड के लिए मैं आंसरेबल हूं, मैं प्रताप बाजवा या शमशेर सिंह दूलो के लिए आंसरेबल नहीं हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब लोग क्यों चुप हैं? यही सब कुछ आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ, यही अब पंजाब में शुरू हो गया। जी, मुझे तो चीफ मिनिस्टर आपसे भी ये कह सकते हैं ना कि आप मत बोलिए, हाईकमांड को पूछने दीजिए। नहीं, आप भैया मेरी बात सुनिए। हम पंजाब के निवासी, हमने भी ये वादे कैप्टन के साथ उसी स्टेज पर किए थे जहां कैप्टन ने गुटका साहब, जो सिखों की रिलीजियस, हमारा सबसे रिलीजियस, वो लेकर हाथ में गुटका साहब रखकर इसने वादा किया था इस बात का कि ये जितना भी पंजाब में माफिया चल रहे हैं, ये रेत माफिया हो, शराब का माफिया हो, ये केबल नेटवर्क का हो, या ये एक्साइज का माफिया हो, या ड्रग का माफिया हो, कि 4 हफ्तों में मैं डिसमेंटल करूंगा। आज 4 साल होने जा रहे हैं गवर्नमेंट को, ये डिसमेंटल हुआ नहीं, आगे से और बढ़ रहा है। तो यही सवाल आप मुझे बताएं, क्या प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दूलो पंजाब के निवासी नहीं है? क्या पंजाब के निवासी सीधे तौर अपने चीफ मिनिस्टर को सवाल नहीं कर सकते? इज ही नॉट आंसरेबल टू द स्टेट ऑफ पंजाब? आप ये कैसे कहते हो कि पार्टी हाईकमांड इनको पूछे? हमारा कोई हक नहीं है। मैं कह रहा हूं हमको पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं तो कह रहा हूं आपका हाईकमांड सवाल क्यों नहीं करता? क्या उनको पंजाब के लोगों से कोई मतलब नहीं है? चलो जी, वो बात नहीं, आप मेरी बात सुनिए। हमारा हक है और कैप्टन का पूरा हक है जवाब देने का। पंजाब के लोग आज जवाब लेना चाहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से, ये इसको देना ही पड़ेगा, ये भी मैं आपको बताऊं। इसीलिए हम गए हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी तहकीकात करे, क्योंकि ये लोग जो बड़े डिस्टिलरीज के मालिक हैं, करोड़ों अरबपति लोग हैं, जिन्होंने पिछले सालों में बड़े पैमाने पर इंटरस्टेट स्मगलिंग की है, पंजाब के खजाने को जहां टैक्स भरकर शराब बनानी थी, बिना टैक्स के वो जो शराब बन रही है, ये 2700 करोड़ रुपए का खोरा लगा है पंजाब के। और आप कहते हो आप सवाल क्यों कर रहे हो? हम अपनी आंखें और कान बंद नहीं कर सकते, हम भी आंसरेबल हैं टू द पीपल ऑफ पंजाब। जोगिंदर जी, ये मत कहिए। मैं तो कह रहा हूं लंबा सा हमें सियासत में हो गया, लेकिन आपकी हाईकमांड भी सवाल करे। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि चीफ मिनिस्टर हाईकमांड के लिए जवाबदेह होते हैं, लोगों के लिए जवाबदेह होते हैं। मैं तो कह रहा हूं हाईकमांड क्यों खामोश है? चीफ मिनिस्टर कहता है कि मैं प्रताप बाजवा को आंसरेबल नहीं हूं, तो हाईकमांड बीच में आए ना, क्योंकि वोट मांगने के लिए वो भी इनकी स्टेजों पर आते हैं, उन्हीं के बनाए हुए चीफ मिनिस्टर हैं ये। वो क्यों नहीं पूछते? उनको कोई तकलीफ नहीं है पंजाब की। मेरा सवाल ये है, अजय आप भी कीजिए, हाईकमांड पूछे अगर इतना कुछ गलत हो रहा है। आप कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर कुंभकर्ण है, आप कहते हैं लोग इनसे दुखी हैं, आप कहते हैं इन्होंने वादे पूरे नहीं किए, आप कहते हैं कि ये जहाज को क्रैश कर देंगे, आप कहते हैं कि इनसे लोगों के साथ साथ कांग्रेसी भी दुखी हैं। तो सवाल ये है कि हाईकमांड ये देखते हुए, ये जानते हुए अनजान बना हुआ है, या वो चीफ मिनिस्टर को क्लीन चिट दे रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं। इस बात का मैं जवाब नहीं आपको दे सकता। जो मेरा सवाल, जो आप मुझे सवाल करोगे उसका मैं जवाब दे सकता हूं। जो जवाब आप किसी और से मांग रहे हो उसका जवाब हो। चलिए, आप जो आपने जो सवाल उठाए हैं, आपने जो आरोप लगाए हैं, क्या ये हाईकमांड की मर्जी से लगाए हैं या आप भी कैप्टन साहब की तरह फ्री स्टाइल सवाल दाग रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं।
जोगेंद्र जी, आप बहुत जिम्मेवार जर्नलिस्ट हो और जिम्मेवार जर्नलिस्ट को जिम्मेवारी से ही सवाल करना चाहिए। आज समझते हो कि पार्टी हाईकमांड हमें कहे कि उनको वकीलों की जरूरत है सवाल कराने की। दे आर डायरेक्टली इन अ पोजीशन टू आस्क हिम क्लियरली। हमारा सवाल तो आप ये बताइए, आप हमें पपेट सुनील जाखड़ ये बात क्यों कह रहे हैं कि प्रताप बाजवा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए? फिर आप हम पपेट थोड़े हैं। हाँ जी, क्या जी? सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि चिट्ठी लिखी है उन्होंने सोनिया गांधी को और सभी कैबिनेट के मंत्रियों ने कहा प्रताप बाजवा और शमशेर दूलो के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। भाई, कैबिनेट मीटिंग तो बिल्कुल फर्जी और झूठा इन्होंने ये सारी स्टेटमेंट डाली है। जिस दिन कैबिनेट मीटिंग थी उस दिन तो हमारा ये मसला भी डिस्कस नहीं हुआ। 48 घंटे के बाद एक मता डाला सीएम ऑफिस ने। इसके मीडिया जो एडवाइजर है सीएम का, मता डाला, किसी कैबिनेट मिनिस्टर को उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। 3 मिनिस्टर्स ने तो मेरे साथ बात की है टेलीफोन पर कि बाजवा साहब आपका मसला और दुल्लो साहब का मसला तो डिस्कशन में नहीं आया। तो ये तो सारी फर्जी बातें हैं, झूठी बातें हैं। तो ये एक जैसे फर्जी मुकाबले किसी टाइम पंजाब में चलते थे, ऐसी ही ये फर्जी एफआईआर हमारे खिलाफ करने की कोशिश की, एक प्रेशर बढ़ाने की कोशिश। बेसिकली दिस इज ए इनडायरेक्ट वे कि पार्टी हाईकमांड को प्रेशराइज किया जाए। कोई एमएलए और कोई कैबिनेट मिनिस्टर 1-2 को छोड़कर कोई इसके कैप्टन के साथ है ही नहीं ना। पंजाब के लोग इसके साथ हैं। लोग चाहते हैं रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। मार्च के महीने के कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने फार्म हाउस में हैं। 5 महीने के बाद 121 जब मौतें हुई हैं और वो भी जब हमने प्रेशराइज किया है लगातार के कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों नहीं गए, इनका डीजीपी क्यों नहीं गया, आप हमारे पार्टी का अध्यक्ष सुनील जाखड़ वहां क्यों नहीं पहुंचा, चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं पहुंचा। 4-5 दिन लगातार जब गुहार डाली, ऑपोजिशन पार्टियों ने बात की, शोर शराबा हुआ, फिर इन्होंने फैसला किया 5 महीने के बाद घर से बाहर निकलने का। एक चीफ मिनिस्टर अगर 5 महीने घर से बाहर नहीं निकलता तो उस सूबे का क्या बनेगा? कहते हैं बाजवा साहब आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं वहां के लोगों के। सुनील जाखड़ साहब कह रहे हैं आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। मैंने बोला था हमारे शो में सुनील जाखड़ को कि आए, लेकिन वो पता नहीं कहां व्यस्त है, आ नहीं पाए। इतनी जान नहीं रखते आपके शो में आने की। जान चाहिए, घुटनों में जान चाहिए, रीढ़ की हड्डी चाहिए, जो सुनील जाखड़ में है नहीं। अगर होती तो आपके सामने आते, मेरे सामने इसको बुलाओ फिर बात करें। आपको क्यों यहाँ अगर बीजेपी के कहने पर कोई काम हो रहा है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहा है। वो भी तो फिर आपकी हाईकमांड नहीं बनाया क्या? स्पाइनलेस लोगों को आपकी पार्टी प्रधान बनाती है। चलो जोगेंद्र जी, ये मैं नहीं कुछ कह सकता। मुझे तो जो तजर्बा इस आदमी का, इसकी पर्सनैलिटी का जो तजर्बा वो आपके सामने रख रहा हूं। किसने बनाया किसने नहीं बनाया इस चक्कर में नहीं मैं जाना चाहता। बीजेपी के साथ अगर किसी का तौल्लुक है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का है, प्रताप सिंह बाजवा का नहीं। प्रताप सिंह बाजवा ने तो अपने परिवार का खून बहाया है इस जमात के लिए। 42 साल का मैं पार्टी में हूं जोगेंद्र जी। ये कैसे जी, क्या कैसे, क्या मतलब? मेरे फादर ने कैप्टन साहब का कैसे हुई बता रहे हैं आप बीजेपी के साथ है? बाजवा साहब कैसे कैप्टन साहब का, एक सेकंड बाजवा साहब कैसे कैप्टन साहब का रिलेशन आप जोड़ रहे हैं बीजेपी के साथ? आज 2016 में जब मैं अध्यक्ष था, ये इस बात से इसने कांग्रेस हाईकमांड को कहा कि अगर बाजवा का ना हटाया तो मैं अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी बनाऊंगा, मैं पार्टी तोड़ दूंगा कांग्रेस। उस टाइम ये बीजेपी इन टॉक्स में था। इसकी मुलाकात मोदी साहब से हुई, अमित शाह जी से हुई, अरुण जेटली साहब से हुई। ये तो उस कतार पर था कांग्रेस को तोड़ने का। अगर किसी का रोल है, आज सारा पंजाब जानता है कि एक बहुत पावरफुल ब्यूरोक्रेट है बीजेपी गवर्नमेंट का, जो जिसकी डिक्टेट्स पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार चल रही है। 1-2 जो अहम पोस्टिंग्स हैं पंजाब की, पुलिस की और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कौन है? उनके हुक्म पर लगाए हुए अफसर हैं बीजेपी के। मैं उनका नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा, आप भी जानते हो, मेरे मुंह से मत कलवाए, सारा पंजाब जानता है। 2 सबसे पावरफुल पुलिस चीफ और एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ जो हैं वो बीजेपी के कहने पर अमरिंदर सिंह ने लगाए हुए हैं। आप मेरी बात कर रहे हो बीजेपी के साथ, मेरा क्या लेना देना बीजेपी के साथ? रले तो ये लोग हैं, जरूरत इनको है बीजेपी की गवर्नमेंट की। किसी का वीजा लगवाना, किसी का कुछ करवाना, ये तो अमरिंदर सिंह को जरूरत है, प्रताप सिंह बाजवा को किसी की जरूरत नहीं है। मैं बीजेपी को मैंने क्या लेना बीजेपी से? भैया बताओ मुझे।
42 साल से 1978 से लेकर आज तक प्रताप सिंह ये बात तो बाजवा खैर अमरिंदर सिंह भी कह देते हैं कि उनको भी क्या लेना है। अमरिंदर जी, इन लोगों की बातों पर बच है। और अमरिंदर सिंह तो जोगिंदर जी 1984 में कांग्रेस छोड़ गया था। चलिए, अकाली दल में एमएलए रहा, बरनाला के साथ मिनिस्टर रहा। 1998 में अमरिंदर सिंह वापस कांग्रेस में 14 साल के बाद आया। प्रताप सिंह बाजवा साहब शुरू से समय की लेकर थोड़ी आज सी तक कमी 42 है। साल हम फिर कांग्रेस एक के बार साथ है। कोशिश करेंगे इस मुद्दे में आपसे जुड़ने की, लेकिन एक चीज याद आती है आपकी बात सुनकर कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती भी डूबी वहां जहां पानी कम था। कांग्रेस पर आजकल ये जुमला बिल्कुल फिट बैठता है। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर, बाकी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। शुक्रिया बाजवा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।